इसी तरह से अब आते हैं एक्सरसाइज 2C के 13 का 4 कहता है त्रिभुज ABC में एंगल R एंगल Q से 9 डिग्री अधिक है एंड एंगल P इक्वल अल्फा डिग्री, एंगल Q इक्वल 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री और एंगल R इक्वल बीटा डिग्री। तो त्रिभुज का तीनों कोण ज्ञात करें। मान लेते हैं माना एंगल, अच्छा कहता है एंगल R जो है एंगल R एंगल Q से कहता है 9 डिग्री अधिक ना, 9 डिग्री अधिक कहता है। तो एंगल R तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल R के जगह दे रखा है क्या बीटा, और एंगल बीटा तो यहाँ पे दे रखा है, एंगल R के जगह हमने बीटा ले लिया और एंगल Q के जगह क्या रखा है। सो देखिए तो एंगल Q के जगह दे रखा है क्या 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, यानी कि 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री प्लस 9, यानी कि ये इसको उठा के इधर ले ना तो 3 अल्फा माइनस बीटा और ये प्लस, ये 2 में से 9 गया तो 7 इधर आएगा तो प्लस यानी कि माइनस हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कर ले, इसे इक्वेशन 1 कर लेते हैं। हम ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है का योग बराबर 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण कितना कितना दे रखा है सो भी देख लीजिए। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री। अब बताइए एंगल P का वैल्यू तो आपके बुक में खुद दे रखा है, एंगल P का वैल्यू क्या दे रखा है देखिए तो यहाँ पे एंगल P कहता है कहाँ चला गया अल्फ़ा, एंगल Q कहता है 3 अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री और एंगल R कहता है बीटा, यानी कि हम यहाँ से लिख लेते हैं, लिखते हैं एंगल P के जगह लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस एंगल Q के जगह लिख लेते हैं कितना, एंगल Q के जगह हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस 2 और एंगल R के जगह हो जाएगा ओनली बीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 182, क्योंकि माइनस में दे जाएगा प्लस हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। देखिए तो ज़रा समीकरण 1 और 2 से जैसे ही आ जाते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से हम आ जाते हैं तो समीकरण 1 तथा 2 से आने के जस्ट दरमियान होता क्या है 3 अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर -7, 4 अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 182। चलिए इससे ये कट गया तो 4 और 3 7 अल्फ़ा, ये घट जाएगा तो 175 आ जाएगा। अब देखिए तो ज़रा इससे ये कट गया, अल्फ़ा के वैल्यू आ जाएगा 7 दूना 14 और 7 पचे 35। तो समीकरण 1 में अल्फ़ा का मान रखने पर, अल्फ़ा का मान रखने पर हमने रख दिया तो अल्फ़ा का वैल्यू समीकरण 1 में रख लीजिए, यानी कि 3 × 25 माइनस बीटा इक्वल -7, 25 तिया 75 माइनस अल्फ़ा बराबर -7। तो माइनस अल्फ़ा बराबर ये माइनस में प्लस में दे जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा कितना 82। इससे ये कट गया, अल्फ़ा के वैल्यू 82 आ गया। क्वेश्चन कहता है तीनों कोण ज्ञात करें, तो एंगल ए बराबर हमारे पास दे रखा है एंगल पी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है क्या एंगल पी हमारे पास था अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के वैल्यू आया 82। एंगल पी क्यू है ना, क्यू के बाद कहता है 3 अल्फ़ा माइनस 2, यानी कि 3 गुने 82 3 अल्फ़ा हाँ -2, तो कितना जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6। यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कहता है अल्फ़ा बीटा बचा ना, तो बीटा हमने ले लिया तो बीटा के वैल्यू हमारे पास आया। पी कहता है अल्फ़ा, अल्फ़ा के वैल्यू 25 आ जाएगा, बीटा के वैल्यू क्यू का वैल्यू कहता है इतना, तो ये 25 25 या 75, 75 घटाओ 2 यानी कि 73, 75 घटाओ 2 जैसे ही करेंगे तो 73 हमारे पास आ जाएगा। देखिए ज़रा ये 25 या 75 घटाओ 2 किए तो 73 आ गया। अब इसी तरह से हम आगे भी बढ़ते हैं, तब इस तरह से हमारे पास कहता है क्वेश्चन, अब कहता है क्वेश्चन क्यू निकालने के लिए पी क्यू अब आर, तो एंगल आर को हमने माना था क्या बीटा, तो बीटा के वैल्यू कितना आया 82, यानी कि अल्फ़ा के वैल्यू हमारे पास आ गया, अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो आया है 25 और बीटा के पी का वैल्यू 25, क्यू का 73 एंड क्यू आर का वैल्यू आया 82।